नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करेंगे मनुस्मृति का अगला भाग। पिछले वीडियो में हमने सिर्फ एक श्लोक डिस्कस किया था। का कारण था क्योंकि ब्रह्मचारी और व्रत इन दो परिभाषाओं को हमें ठीक से समझना था। तो इनको समझे बिना हम चीज़ों का गलत अर्थ निकालते रहते हैं। हमारे लिए व्रत कुछ और बना रहता है, हमारे लिए ब्रह्मचारी का अर्थ कुछ और ही बना रहता है और समाज में वही परिभाषाएँ प्रचलित रहती हैं। तो शास्त्रों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से जो हमारे अ, विद्वान हैं, उनके विचारों के माध्यम से उन्होंने जो व्याख्या की है और जो ओरिजिनल जो ग्रंथ हैं, उनमें जो लिखा हुआ है, उन परिभाषाओं को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि चीज़ों को हम ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर पिछले वीडियो में मैंने देखा कि हम ये देख रहे थे कि किस प्रकार से जो मनुस्मृति है, उसमें ये बताया गया है कि जो विद्यार्थी जीवन में एक विद्यार्थी होता है, उसको ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता है, उसका कर्तव्य क्या है एक ब्रह्मचारी की तरह और व्रत क्या है, उसे किस व्रत का पालन करना होता है। व्रत कब कहा जाता है? जब वो भिक्षा हर जगह से माँग करके लाता है, केवल एक घर से माँग के नहीं लाता। ठीक है? आइए आगे देखते हैं, क्या बताया गया है। देव यज्ञ में निमंत्रण हो तो निषिद्ध पदार्थ छोड़कर यदि एक घर के अन्न का भी तृप्तिपूर्वक भोजन करे तो ब्रह्मचर्य व्रत धारक का व्रत भंग नहीं होता। देव यज्ञ में निमंत्रण हो मतलब ये एक विशेष स्थिति बताई गई है, आज के समय में ये होता नहीं है इसलिए इस पे ज़्यादा डिस्कस करने का मेरा मन नहीं है, राइट? और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के समय में ये है नहीं। इसमें ये बताया गया है कि देव यज्ञ में निमंत्रण हो, अगर कहीं देव यज्ञ हो रहा हो, देवताओं के लिए अगर यज्ञ हवन हो रहा हो, तो ऐसे पदार्थ जो कि निषिद्ध हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं देखिए जब यज्ञ होते हैं, तो कई तरह के लोग आते हैं। उसमें राजा भी आते हैं, उसमें राजा के सैनिक भी आते थे, उसमें बड़े-बड़े ऐसे लोग आते थे जो नगर सेठ होते थे। अब ये जो नगर सेठ होते हैं, ये जो नगर सेठ या धनी लोग होते हैं या जो राजा होते हैं, स्वभाव से ये क्षत्रिय होते हैं और स्वभाव से क्या होते हैं, किस गुण में स्थित होते हैं? रजोगुण में स्थित होते हैं। लेकिन जो ब्रह्मचारी होता है, उसे सात्विक भोजन करना होता है। तो गुरु जो हैं, वो सात्विक भोजन कौन होता है, कौन-सा होता है, इसके बारे में बताते हैं। जो हमारे गुरुकुल होते हैं, वहाँ पर बताए जाते थे कि ये सात्विक भोजन है। तो सात्विक भोजन के अलावा जो भी भोजन बनता है यज्ञ में क्योंकि यज्ञ में बहुत से लोग आमंत्रित होते थे। क्षत्रिय भी होते थे और दूसरा उनके सैनिक भी होते थे, राजा होते थे, उनके सैनिक होते थे, उनके सैनिकों का भोजन स्वादिष्ट हो सकता है, राजा का भोजन स्वादिष्ट हो सकता है, 56 भोग हो सकते हैं। तो ये 56 भोग विद्यार्थी के लिए उचित नहीं थे। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो देव यज्ञ हैं, क्यों उचित नहीं थे? क्योंकि किसी भी तरीके से जीभ को स्वाद लगाना, सादा भोजन ना खाना, अपने इंद्रियों को उत्तेजित करना कि हाँ भाई मेरे को ये स्वाद मिला, अब तो ये बार-बार खाना है। इस तरह की चीज़ों को अपने तक पहुँचने ना देना, ताकि आपका मन हमेशा शांत बना रहे। शांत क्यों बना रहे? ताकि आप शिक्षा ग्रहण करते समय एकाग्र रह सको। इसीलिए विद्यार्थियों के लिए कहा जाता है कि सिंपल हल्का खाना खाइए। एग्ज़ाम्स के समय बताया जाता है ना हल्का खाना खाओ, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन मत करो, नहीं एग्ज़ाम के समय भी नींद आएगी और पढ़ते समय भी नींद आएगी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसा अन्न वैसा तन, ठीक है? यही चीज़ होती है। तो देव यज्ञ में अगर निमंत्रण हो, जहाँ यज्ञ किए जा रहे हों, तो जो निषिद्ध पदार्थ हों, जो कि गुरु ने बताए हों कि ये सात्विक भोजन नहीं है, ये राजसी भोजन है या तामसी भोजन है, जो कि यज्ञों में बनता भी है, सबके लिए बनता है ना। तो जो तुम्हारे लायक नहीं है, यानी शिष्य के लायक नहीं है, उसको छोड़ करके अगर किसी एक घर में भी देव यज्ञ हो रहा है और उस दिन किसी एक घर में ही गए हो, उस दिन हर जगह माँगने की ज़रूरत नहीं है, जिस दिन देव यज्ञ हो रहा है। उस दिन अगर देव यज्ञ में गए हो और एक ही जगह पे रह करके आप उस भोजन को छोड़ देते हो, जिस भोजन को आपके लिए मना किया गया है, जो रजोगुणी या तमोगुणी भोजन है, उसको छोड़ देते हो यज्ञ में और बाकी सारा भोजन करते हो, तो ये किसके बराबर हो गया? ये उसी के बराबर हो गया, जहाँ पर आप व्रत का पालन कर रहे हो। व्रत यानी क्या? अपने आप को रोकना। राइट? अपने आप अपने पुरुषार्थ को जगाए रखना। अपने आप को रोकना किस सेंस में? कि मैं केवल एक ही आसान लगने वाला या मेरी इंद्रियों को संतुष्ट करने वाला या मेरी इंद्रियों को अच्छा लगने वाला भोजन नहीं करूँगा, बल्कि मैं अपने आप को रोकूँगा कि ये भोजन करने से मना किया गया, ये व्रत हो गया। हर वो काम जो कि आपके लिए ठीक नहीं है, अगर आप उसको अपने आप को करने से रोक पाते हो, अपने आप को उस काम को करने से रोक पाते हो, तो हर वो चीज़ व्रत है। उसको व्रत ही कहा जाता है, उसे व्रत ही समझिए आप। तो अगर किसी देव यज्ञ में आप गए हो और वहाँ पर अपने आप को आप इतना कंट्रोल रख पाए कि उन चीज़ों को आपने नहीं खाया जो आपकी जीभ को आनंद पहुँचाते हैं, तो आपने व्रत का पालन कर लिया। ठीक है? क्योंकि व्रत ही मेन है, ऊपर भी व्रत की बात हो रही है, यहाँ भी व्रत की बात हो रही है। तो इसे भी ब्रह्मचर्य व्रत धारक का व्रत भंग नहीं होता, ये यहाँ पे साफ बता दिया गया है। कुल मिलाकर के आपको छोटा रास्ता नहीं अपनाना है, आपको पुरुषार्थ का रास्ता अपनाना है, जहाँ पे आपको अपनी इंद्रियों से, अपने आलस से लगातार लड़ना है। ऊपर वाले में क्या था? पिछले वीडियो में क्या था? कि सब घर से भिक्षा माँग के लानी है। किससे लड़ना है? आलस से। किससे लड़ना है? सामने से आने वाले जो कठोर शब्द हैं, उनसे। उनसे अपने मन को बचाना है, अपने मन पर उनका प्रभाव नहीं पड़ने देना है। सामने से अपमानित शब्द आ सकते हैं, उस अपमान को सहना है। ये क्या है? व्रत है। मान को सहना, सहनशीलता विकसित करना ये व्रत है और यहाँ पर क्या है? एक जगह पर गए हैं जहाँ 56 भोग थे और आप अपने आप को रोक पाए 56 भोग लेने से बल्कि आपने केवल और केवल सिंपल भोजन ही खाया।
तो ये क्या है? व्रत है। जैसे किसी आदमी को अगर डायबिटीज़ हो जाए तो उसको व्रत का पालन करना पड़ता है। व्रत का पालन करने का मतलब ये नहीं है कि वो भूखा रहता है। व्रत का पालन करने का मतलब ये है कि सामने बहुत से भोजन पदार्थ रखे होंगे, ऑफ़िस जाएगा, कभी कहीं जाएगा, कहीं लड्डू मिलेंगे, कहीं कुछ मिलेंगे, लेकिन अगर उसे जीवित रहना है और अगर उसे अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो उसे क्या करना होगा? वो जो कि उसके सामने आया है और उसके स्वास्थ्य को और बिगाड़ सकता है, उसे छोड़ करके बाकी सब अपने भीतर ग्रहण करना है। ठीक है? ताकि उसका स्वास्थ्य बना रहे। उसी प्रकार से विद्यार्थी जीवन में मन को शांत रखने के लिए उसको उन सभी चीज़ों को छोड़ना है जिसके लिए मना किया गया था। ठीक है? इसी प्रकार श्राद्ध में ऋषियों के अर्पण तुल्य भोजन करने से भी व्रत भंग नहीं होता। यही चीज़ वहाँ पर भी है। श्राद्ध में भी क्या होता है? हर तरह का भोजन इकट्ठा किया जाता है, लेकिन उसमें सात्विक भोजन जो है, वो आपको लेना है। तो ऋषियों के लिए जो बनाया जाता है भोजन, जो सादा भोजन करते हैं, जो सात्विक भोजन करते हैं, उसी सात्विक भोजन को अगर कहीं श्राद्ध में बुलाया गया है शिष्य को, कई बार होता है कि शिष्य जो है इस स्तर पे आ जाते हैं कि वो कहीं श्राद्ध में जा सकते हैं, वहाँ पे यज्ञ हवन करवा सकते हैं, तो वहाँ जाकर के भी वो इस बात का ध्यान रखे कि वो भोजन क्या करेगा। भोजन उसे ऐसा करना है जिससे उसके मन पर कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है? तो उसको श्राद्ध में ऋषियों के अर्पण तुल्य भोजन करने से भी उसका व्रत भंग नहीं होगा। लेकिन विद्वानों में यह कर्म केवल ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए कहा है, क्षत्रिय और वैश्य के लिए ऐसे कर्म का विधान नहीं है। लेकिन साथ में ये भी बताया गया है कि ये कर्म केवल ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए कहा गया है। ब्राह्मण ब्रह्मचारी का मतलब क्या है? ब्राह्मण ब्रह्मचारी का मतलब ये है कि जो अपनी चेतना के स्तर पर ब्राह्मण हो चुका है, यानी ब्रह्म के तत्व को अच्छे से जान चुका है, जैसे अष्टावक्र जी थे, ठीक है? ये ब्रह्म तत्व को ठीक से जान चुके थे। गुरुकुल में तो दुर्योधन भी रहता था, गुरुकुल में तो अर्जुन भी रहते थे, लेकिन दोनों में से कोई भी ब्रह्म तत्व को नहीं जान पाया था। अगर जान गए होते अर्जुन, समझ गए होते तो महाभारत के युद्ध के समय भगवत गीता का उपदेश भगवान कृष्ण को उन्हें नहीं देना पड़ता। तो ब्रह्म तत्व का जो ज्ञान रखता हो, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। उसकी प्रज्ञा के अंदर ही ये ब्रह्म तत्व का ज्ञान घुसता है। बाकी ब्रह्म तत्व के स्तर पर उतना ही समझ पाते हैं जितना उनके आचरण योग्य है और उनको प्रैक्टिस करा-करा के उसी आचरण में रखा जाता है, वो क्षत्रिय और वैश्य होते हैं। ठीक है? उनसे आगे अगर उनसे आगे नहीं बढ़ा चाह रहा, कुछ ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं जो कि क्षत्रिय हैं और वैश्य हैं। ठीक है? मतलब चेतना के स्तर पर। क्षत्रिय और वैश्य हैं, अभी ब्रह्म तत्व के स्तर पर नहीं आ पाए हैं। गुरु ये जान चुके हैं कि ये ब्रह्म तत्व के स्तर पर समझ के लायक अपनी समझ विकसित नहीं कर सकता है। राइट? ये केवल और केवल अभी क्षत्रिय या वैश्य के स्तर पर ही है। अभी इसको जो ज्ञान देना है, उस ज्ञान का इस्तेमाल ये वैश्य बन के कर पाएगा, क्षत्रिय बन के कर पाएगा, उसी स्तर पे ही कर पाएगा, अभी वहीं पे है ये। इससे ऊपर नहीं आ पाया। जो ब्राह्मण ब्रह्मचारी है, वो उस स्तर पे है, क्योंकि ब्राह्मण वो हो चुका है जिसको ब्रह्म तत्व के बारे में समझाया जाए तो उसे समझ में आ चुका है। ऐसा नहीं होता था कि हाँ, तुम ब्राह्मण के यहाँ से आए हो, क्षत्रिय के यहाँ से आए हो, वैश्य के यहाँ से आए हो, ऐसा नहीं होता था। ये सब उत्तर वैदिक काल की जो पोस्ट वैदिक एरा है, जब महाभारत का काल था, उस समय के काल की जो घटनाएँ हैं, ठीक है? उस सम जो उत्तर वैदिक काल से संबंध रखती हैं घटनाएँ, वो महाभारत के काल की जो घटनाएँ हैं ना, वो उत्तर वैदिक काल के इतिहास से संबंध रखती हैं। उत्तर वैदिक काल के माहौल से संबंध रखती हैं। तो उत्तर वैदिक काल में ये सब शुरू हो चुका था कि जन्म से ही जो है वही क्षत्रिय है, जन्म से ही जो वैश्य है वो वैश्य है। लेकिन असल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो अपने शुद्ध रूप में थे, ये कभी भी जन्म के आधार पर नहीं थे, ये हमेशा कर्म के आधार पर ही थे। बाद में इनको मलिन किया गया। बाद में अपने स्वार्थ की वजह से, अपने निहित स्वार्थों की वजह से कुछ विद्वान लोगों ने भी, कुछ समाज में हैसियत रखने वाले लोगों ने भी इसको गलत तरीके से प्रचारित करके लोगों के बीच में ये भ्रम मजबूत कर दिया कि ये सारी चीज़ें जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, ये जन्म से होते हैं, कर्म से नहीं होते और उसी का नतीजा है कि आज तक भारत इस चीज़ को भुगत रहा है और शास्त्रों में लिखा होने के बावजूद भी, शास्त्रों में वो बातें लिखी होने के बावजूद भी कि वर्ण जो है वो कर्म से निर्धारित होता है, इस बात को आज कोई मानने को तैयार नहीं है क्योंकि राजनैतिक निहितार्थ भी जुड़ चुके हैं। तो इस जिद को बनाए रखने का उनके पास एक कारण भी है। सत्य सामने है लेकिन फिर भी जिद को बनाए रखने का कारण क्या है? राजनैतिक निहितार्थ। उनके अपने समुदाय, उनके अपने हितों के प्रति उनका लगाव, उनका अटैचमेंट जो समाज में घृणा पैदा कर रहा है। इस वजह से ये सब चीज़ें देखनी पड़ जाती हैं, ठीक है? इसलिए कभी भी किसी भी नियम को जब तोड़ा जाता है, तो उस नियम को स्थापित करने के लिए किसी न किसी विद्वान को, किसी न किसी व्यक्ति को हाथ आगे बढ़ाना पड़ता है, कदम आगे बढ़ाने पड़ते हैं, ठीक है? तो श्राद्ध में ऋषियों के अर्पण तुल्य भोजन करने से भी व्रत भंग नहीं होता। विद्वानों में यह कर्म केवल ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए है क्योंकि जो ब्राह्मण है, चेतना से जो ब्राह्मण है, वही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर पाएगा। वही इस व्रत का पालन कर पाएगा कि सामने 56 भोग रखे हों, तो वो 56 भोग ना खा कर के सादा दलिया खाए। अगर आप क्षत्रिय या वैश्य समुदाय के व्यक्ति को भेज देंगे, जो क्षत्रिय या वैश्य है चेतना से अभी क्षत्रिय है, यानी कि जिसकी जीभ अभी स्वादिष्ट खाने के लिए अभी जो है अपने आप को रोक नहीं पाती, वो क्षत्रिय है। वैसे ही वैश्य है, वो भी 56 भोग खाने का आदी है। चेतना के स्तर पर वो इतना विकसित नहीं है कि वो सामने रखा देखे और उसको कहे कि नहीं ये नहीं खाऊँगा।
इसीलिए मना किया गया है कि क्षत्रिय और वैश्य की जो चेतनाएँ हैं, वो ऐसी चेतनाएँ रखने वाले व्यक्ति को ऐसी जगहों पे नहीं भेजा जा सकता, जहाँ पर अलग-अलग तरह के भोज्य पदार्थ बनते हों और वो उन्हें देख कर के अपने आप को रोक पाए। इस वजह से ही ये चीज़ें उसके लिए नहीं होती। ठीक है? इसीलिए यहाँ पे मना किया गया है। विद्वानों में यह कर्म केवल ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए कहा है, क्षत्रिय और वैश्य के लिए ऐसे कर्म का विधान नहीं है। तो इसी के साथ आप सब मुझे विदा दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय एंड जय मनु महाराज।